एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का और सुबह का टाइम है। इस वक्त यहाँ पर अभी लगभग 9 बजे हुए थे और सुबह सुबह चल रहा था साफ़ सफाई का काम। बाकी पूरा घर साफ़ हो चुका था और हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। इसके बाद मैं इस काम में लगी थी और आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी थी क्योंकि आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के दिन मैं वॉशरूम की सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरे घर को साफ़ करके और फिर इधर आ गई थी। वॉशरूम क्लीन करना था मुझे, तो यहाँ की मैं सफाई कर रही थी। और वॉशरूम जब क्लीन करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, तो इसीलिए मैं बाद का टाइम चुनती हूँ क्योंकि जब घर पे कोई नहीं होते हैं ना तो फिर आराम से मैं ये काम करती हूँ। और सुबह सुबह तो बहुत जल्दबाजी भी रहती है, तो सुबह इतना ज़्यादा समय रहता नहीं कि मैं फटाफट जल्दी से करूँ, क्योंकि ये भी होता है ना कि हफ्ते में एक दिन जब सफाई करनी होती है तो थोड़ा अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि बढ़िया से साफ़ रहे। और वॉशरूम क्योंकि डेली दिन भर यूज़ होता है तो ज़्यादा गंदा रहता है, इसलिए मैं अच्छे से टाइम निकाल करके फिर इसकी सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए सबके जाने के बाद फिर मैं लगी हूँ इस काम में और आराम से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें हार्पिक डाल करके और अभी मैंने छोड़ दिया है वॉशरूम में क्योंकि हार्पिक की स्मेल ना थोड़ा सा अजीब सी रहती है, एसिड वाली। तो मेरे नाकों में बहुत ज़्यादा जलती है, बहुत जलन होती है और आँखों में भी जलने लगती है। तो इसलिए मैंने जो है हार्पिक को डाल करके छोड़ दिया है और जब तक इसका असर ख़त्म होगा तो तब तक मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को क्लीन कर ले रही हूँ। और वॉश बेसिन को मैं ऐसे ही निरमा डाल करके साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया है और सर्फ एक्सेल डाल करके ही ऐसे ही ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो कभी कभी हार्पिक भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी सर्फ एक्सेल डाल करके ही साफ़ कर देती हूँ। मतलब क्लीनिंग का काम झटपट से करना होता है तो ज़्यादातर तो ये भी होता है कि मैं सर्फ से ही साफ़ करती हूँ, जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर ना मैंने इसको साफ़ किया था, इसके बाद जो ये नल है ना उसके मतलब साइड साइड में अच्छे से नहीं साफ़ हो पा रहा था ब्रश से, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रश नहीं पहुँच पा रहा था। तो फिर मैंने एक पुराना टूथ ब्रश लिया है, बच्चों का पुराना ये ब्रश है जिसको मैंने रख लिया था। तो इसी छोटे ब्रश का यूज़ किया है मैंने। तो ये घर की पुरानी वेस्ट पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, कई बार हमारे बहुत काम आती हैं और मैं तो रख लेती हूँ, भले ही ये जल्दी काम ना आए लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। अगर जैसे यूज़ नहीं हो रहा है ना ब्रश तो इसको मैं रख देती हूँ कि शायद कहीं कभी काम आ जाएगा। तो इसी से मैंने क्लीन किया और ये अच्छे से साफ़ हो भी गया है। पूरा जो वॉश मशीन है नल उसका चमकने लगा है, नया जैसे दिखने लगा है। और साथ ही साथ ऊपर का मिरर भी मैंने इसी सर्फ से ही धुल दिया है। तो वॉशरूम का जो पूरा एरिया था ना वो क्लीन हो चुका है और साफ़ सफाई का काम लगभग हो चुका था। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में जब मैं आई ना तो थोड़ा टाइम हो गया था, जैसे 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो नाश्ता तो हमारा पहले ही हो गया था और जब मैं आई तो यहाँ पर फ्रूट कट कर रही थी। तो नाशपाती जो कि कल आया था, वैसे नाशपाती का सीज़न चला गया है लेकिन फिर भी हस्बैंड को पसंद है तो ले कर के आए हैं। तो यहाँ पर वही मैं फ्रूट कट कर देती हूँ। और जो भी फ्रूट रहता है ना इस टाइम पे लगभग 10:30 या फिर 11 बजे तक में जो भी फ्रूट रहता है वो मैं काट लेती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, फिर मम्मी को भी दे देती हूँ साथ में। इस टाइम का जो समय होता है फ्रूट खाने का टाइम होता है। और फिर मुझे तैयार करना था लंच। तो यहाँ पहले मैंने दाल रख दी थी पकने के लिए और दाल रखने के बाद ना मैंने सोचा आज मैं लंच में दलिया बनाऊंगी। और दलिया ये जो गेहूं से पीस करके बनाते हैं ना, तो वैसे तो मार्केट में भी मिलता है पैकेट में, जैसे सूजी मिलता है, मैदा मिलता है ना, उस टाइप का पैकेट छोटा छोटा ½ kg का मिलता है दलिया और अच्छा भी रहता है। तो मैं उसका यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं घर पर ही दलिया पीस लेती हूँ मिक्सी में। और गेहूं को अच्छे से सुखा के ना फिर इसमें मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके गेहूं डाल देंगे, 2-3 मुट्ठी,
और इसको एक एक सेकंड के लिए चलाएंगे, मिक्सी को लगातार नहीं चलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे और फिर चेक करते जाएंगे कि दलिया कितना पिस गया है। तो जैसे मार्केट वाला रहता है बिल्कुल वैसे ही पीसना होता है। लेकिन ना यहाँ पर मेरी जो प्लानिंग है वो फेल हो गई। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर अभी मैं दलिया पीस करके और फटाफट से बना लूँगी। और क्योंकि मम्मी को शुगर का प्रॉब्लम है तो उनको चावल नुकसान करता है और रोटी खाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो क्योंकि उनके दांत भी कमज़ोर है तो मैंने सोचा दलिया बनाऊँगी। तो यहाँ वही दलिया जो है पीस नहीं पाया क्योंकि मिक्सी का जो जार था ना वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। उसकी जो ब्लेड थी वो जाम होने लगी, तो घूम ही नहीं रहा था वो। तो कई बार मैंने ट्राई किया लेकिन फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा हो जाएगा और मिक्सी का जो जार है वो पता चले कि ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया फिर। तो इसीलिए मेरा फिर दलिया बनाने का प्लान ना कैंसिल हो गया क्योंकि दलिया पीस नहीं पाई। और देखती हूँ मिक्सी बन जाएगी तो मैं पीस करके फिर तैयार करूँगी दलिया, नहीं तो फिर मैं मार्केट से अभी फ़िलहाल मंगा लूँगी क्योंकि मम्मी को दलिया खिलाना है। और वैसे दलिया ना मुझे भी बहुत पसंद है। सिंपल सी दलिया जो हम बनाते हैं ना घी में भून करके, वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस दलिया अभी बनेगा नहीं, तो दाल पक गई थी, इसको मैंने जो है फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद इसमें रख दिया है चावल पकने के लिए। और जल्दी से यहाँ पर किचन के जो भी बाकी एक्स्ट्रा काम हो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, जैसे कि बर्तन रखा हुआ है तो इन सबको मैं सेट कर दूँगी। दाल चावल वगैरह बनाते समय ना जब मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता है किचन के वो मैं देख लेती हूँ कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर बर्तनों को सेट कर देती हूँ, तो जल्दी से पूरा किचन भी साफ़ हो जाएगा। और लंच मेरा लगभग बन ही गया है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बनाई थी तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी, और बस इसके बाद रोटियाँ बना लूँगी। और बच्चों के आने से पहले पहले मैं रोटियाँ बना लूँगी। लेकिन ना सुबह मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बनाई थी तो फिर मेरा मन किया कि क्यों ना पूड़ी बना लिया जाए, क्योंकि ना पूड़ी बनाते समय किचन प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, आटा नहीं गिरता है। नहीं तो रोटी बनाते समय ना काफ़ी सारा आटा गिर जाता है, थोड़ा सफाई का काम बढ़ जाता है। तो फिर मुझे लगा ना कि कढ़ाई में तेल रखा हुआ है तो मैं इसी में गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर देती हूँ। और बच्चे इस चीज़ के लिए कभी मना भी नहीं करते हैं, बच्चों को तो पसंद ही आती हैं पूड़ियाँ। तो इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में ना मैंने पूड़ियाँ फ्राई कर दी हैं। और आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो चलिए यहाँ पर अभी मैंने लंच तैयार कर लिया है, पूड़ियाँ बन चुकी हैं। और जैसे ही मैंने ये काम किया तब तक हस्बैंड आ चुके थे और साथ ही साथ बच्चे भी आ चुके थे। लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे और 2 बजे से पहले हमारा लंच होता ही नहीं है। तो 2 बजे के बाद ही लंच होता है, फिर बच्चे खाना खाएं या ना खाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे आते हैं स्कूल से तो फिर उनका मन नहीं होता है, कभी कभी मूड ख़राब रहता है, कभी और थक भी जाते हैं बच्चे स्कूल से आते हैं तो अगर उनका मूड नहीं है तो नहीं खाएंगे, उसके बाद ही फिर हम सबका होता है लंच। तो यहाँ पर सबका लंच हो गया था और इसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ अपने किचन की सफाई। लंच करने के बाद जल्दी से ही किचन की सफाई करूँगी, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर बैठूँगी तो आलस आने लगता है। और जितने काम होते हैं ना दोपहर के तो वो मैं इस टाइम पे निपटा लूँगी। इसके बाद फिर जो भी टाइम बचेगा तो उस टाइम पे फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है सारे, और इसके बाद किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर ना टमाटर रखा हुआ है और हरी मिर्च, जो कि कल रात में मैं धो करके रखी थी जब ये सब्ज़ी आई थी। तो इसका पानी तो अच्छे से सूख गया था लेकिन फिर मैंने इसको यहीं किचन में छोड़ दिया था। तो किचन में नहीं रखूँगी क्योंकि गर्मी रहती है ना किचन में, तो टमाटर भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हरी मिर्च भी पूरी रेड पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ से हटा दूँगी। और यहाँ देखिए सारा किचन मैंने जो है क्लीन कर लिया। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने बर्तनों की टोकरी कैसे रखी हुई है, क्योंकि इसके लिए एक कमेंट आया था कि दी आप ना बर्तनों की टोकरी ठीक से रखा करिए, यहाँ पर वायर रहती है। तो धन्यवाद मेरी फ़िक्र करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी फ़िक्र है, क्योंकि बात तो सही है, यहाँ पे वायर रहता है इसका इंडक्शन का, तो मैं इस पे इसी तरीके से रखती हूँ। वही मैं दिखा रही थी कि देखिए ये टच नहीं रहता है वायर में, और मुझे ना खुद भी बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। तो यहाँ पर जगह ही ऐसी है, और जो स्विच बोर्ड दिया गया है वो ऐसी जगह पे दिया ही गया है, तो इंडक्शन भी यहाँ से नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। बर्तनों की टोकरी भी मुझे यहीं पे रखनी होती है, इसके अलावा जगह नहीं है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा गैप करके रखती हूँ, और जब भी मैं टोकरी रखती हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान रहता है इस पर कि ये इस वायर में टच ना हो जाए, तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ। वही मैं दिखा रही थी। तो बाकी बचा हुआ काम यहाँ पर हो चुका था किचन का, और किचन क्लीन करने के बाद उस गीले कपड़े को मैं फिर बाहर लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पे डाल दूँगी धूप, क्योंकि बहुत अच्छी निकली हुई है आज। सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा बादल हो रखे थे, लेकिन अभी दोपहर के टाइम से ना बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई है। तो यहाँ पे जो भी गीले कपड़े थे उनको मैं पलट दूँगी, क्योंकि जो मैट मैंने कल धुली थी ना, ये सब जल्दी नहीं सूखता है, तो इनको मैंने डाल रखा था और इसी को मैंने पलट दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए सारे कपड़े। और बाकी और जो हल्के फुल्के कपड़े थे वो सब सूख गए थे, तो सबको मैं निकाल के रख दूँगी, और क्योंकि इसके बाद मैं आराम करूँगी, तो ऐसा ना हो कि आराम करने जाऊँ और यहाँ पर बारिश हो पड़े अचानक से, क्योंकि देखते देखते ना बारिश हो जाती है, धूप रहती है फिर भी। तो अभी दोपहर का समय, तो सब लोग सो रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो है कपड़े निकाल दिए हैं और कपड़े रख दिए हैं सोफ़े के ऊपर। मम्मी उठेंगी ना तो कपड़े फिर फोल्ड करेंगी, और मम्मी का ही ये काम रहता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे दरवाजे वगैरह बंद करके, और फिर मैं आ चुकी थी अंदर। थोड़ा सा मैंने आराम किया, और मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। जब मैं सारे काम से फ्री हो गई थी ना, तो उस टाइम से जब मैं अंदर आई सोने के लिए, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, और नींद भी मुझे नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि नींद आ जाती है ना चाहते हुए भी, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम चाहते हैं कि नींद आ जाए तो भी नींद नहीं आती है। तो बहुत देर इधर उधर करते करते, करवट बदलते हुए मैं लेटी हुई थी, लेकिन अभी भी सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और चाय बनाने के बाद ना फिर अन्या को मखाने खाने का मन हो गया था। रोस्टेड मखाने उसको बहुत पसंद है, तो कल ये मखाने आए हैं, और अन्या देखती है ना मखाने, तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर उसको मैं एक पैकेट दे दूँ तो पूरा खा जाएगी, इतना ज़्यादा उसको पसंद है। तो यहाँ पे वही मैं उसके लिए मखाने रोस्ट कर रही थी, थोड़ा सा घी डाल करके, और अच्छे से मखाने को इसी में भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें घी का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मखाने को अच्छे से भून करके, और फिर लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद हो तो ये चीज़ें ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है, ख़ास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे हैं जिनको नमकीन स्नैक्स वगैरह खाने की आदत होती है ना, तो आप इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत हेल्दी होता है मखाना, और बाहर की चीज़ें देने से अच्छा है कि घर पे ही आप ऐसा कुछ बना करके खिला दीजिए बच्चों को। जैसे कि काजू को भी आप फ्राई कर सकते हैं, इसमें नमक डाल करके दे सकते हैं, या फिर बादाम भी दे सकते हैं। इस तरीके से ड्राई फ्रूट, और या फिर जितने भी बीज आते हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं और खरबूजे के बीज जो भी आते हैं ना, इन सबको भी आप रोस्टेड बना करके इस तरीके से, और फिर इसमें नमक डाल करके दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये बच्चों के लिए। मैं तो यही देती हूँ जब भी उसको कुछ खाने का मन होता है, कोशिश करती हूँ कि ऐसे कुछ हेल्दी बना करके दूँ उसको। और उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे अन्य को ही पसंद है ये। तो मम्मी वही देख रही थी, और मम्मी को लगा ना कि मखाने की सब्ज़ी बन रही है, तो वही मम्मी बोल रही थी अच्छा आज मखाने की सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने बताया कि नहीं, सब्ज़ी नहीं बन रही है, ये अन्य के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो अन्य के नाम से ही फ्राई होता है, लेकिन सबको फिर मैं देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर फिर मैं आ चुकी थी शाम की संध्या आरती करने के लिए। शाम के 6:45 बज चुके थे, और इस समय मैं संध्या बत्ती कर रही हूँ। और अब जो दिन है ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा मतलब महसूस होने लगा थोड़ा थोड़ा कि दिन जल्दी ढलने लगा है। तो 6:45 बजे लगभग अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं इस टाइम पे दिया बत्ती कर लेती हूँ। दिया बत्ती करने के बाद यहाँ पर रात के खाने की तैयारी चल रही है,
और अभी मैं बीच में थोड़ा सा ना चली गई थी वॉक के लिए। तो जैसे दिया बत्ती हुई ना, उस टाइम पे थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम करके आती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था ना, तो बाहर की हवा लगती है तो फिर अच्छा लगता है, कभी कभी ना ठीक भी हो जाया करता है। तो इसलिए मैं चली गई थी बाहर, और वहाँ से आई तो लौकी मुझे कट करना था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से लौकी को मैंने छील करके धो करके और फिर इसको काट लिया है। और क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लौकी अक्सर मैं रात में बनाती हूँ, रात के टाइम पे लौकी अच्छा रहता है खाना बनाना, हर तरीके से अच्छा रहता है। तो बस इसको जल्दी से काट करके रख देंगे पकने के लिए, तो मेरा जो रात का खाना है वो भी बन जाएगा। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, बस अभी मैंने इसको धो करके और काट लिया है। और फिर इसके बाद लहसुन, जीरा, हरी मिर्च, राई, जीरा, मेथी से तड़का लगा देंगे और इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। बस इसी तरीके से मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, सिंपल सी, ज़्यादा तेल भी नहीं डालती हूँ इसमें, बहुत सिंपल से इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, अच्छी लगती है। और बच्चों का फेवरेट है लौकी, कद्दू और गिलकी, ये सब ना मेरे बच्चों का फेवरेट है, इनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे लौकी मैंने काट ली है और चलिए अब इसको रख देंगे। और यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। तेल इसमें थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, लगभग 2-3 चम्मच ही है। और इसमें जब थोड़ा सा ना ये लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें लौकी ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने प्याज का तड़का नहीं लगाया है। तो जितनी सूखी सब्जियां होती हैं ना, वो बिना प्याज के ही मैं बनाती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना ऐसे लहसुन का ही तड़का इसमें अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना।